श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य। और उसमें हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अनर्थ दंड की कर रहे हैं। हम अब तक सम्यक दर्शन अधिकार, उसमें सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान और उस पूर्वक जो जीव को सम्यक्त्व प्रकट होता है और उस सम्यक्त्व में उस जीव को मिलने वाली रिद्धियाँ, ये सब देखा है। उसके पश्चात हमने सम्यक ज्ञान अधिकार में चारों अनुयोगों के माध्यम से कैसे ज्ञान में वृद्धि होती है, सभी अनुयोगों का समन्वय कैसे बिठाता है जीव, ये समझ में लिया। और फिर उसके पश्चात चारित्र अधिकार में हमने अणुव्रत अधिकार, अणुव्रतों का स्वरूप, उनके अतिचार और उसके पश्चात उस अणुव्रत का पालन में पाया जाने वाला प्रसिद्ध हुए जीव और उनके विराधना में जो जीवों को दुख हुआ उनका भी नाम हमने देखा। 8 मूल गुणों के का स्वरूप। और अब हम गुण व्रतों की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम दिग्व्रत की चर्चा आई। दिग्व्रत के स्वरूप में 6 छंद लगाया आचार्य देव ने और उसके अतिचार भी गिनाए। और अब अनर्थ दंड व्रत की बात चल रही है। अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनर्थ दंड त्याग व्रत में कह रहे हैं कि जो दिग्व्रतों के माध्यम से हमने जो दिशाओं का परिमाण किया था, उन दिशाओं के अंदर और सीमित होना है, अर्थात उन दिशाओं में भी व्यर्थ के कार्यों से परावृत्त रखना है स्वयं को। पूरा मूल प्रयोजन क्या है? मूल प्रयोजन स्वरूप की सिद्धि है, स्वरूप की प्राप्ति। और उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए चरणानियोग के माध्यम से इस जीव को धार्मिक अनुष्ठानों में लगाया जा रहा है। अब अनर्थ दंड में हमने कल 3 अनर्थ दंड की चर्चा की। पापोपदेश, हिंसादान और पापोपदेश, हिंसादान 2 ही चर्चा हो गए। अपध्यान रह गया है, दुष्श्रुति और प्रमाचर्या बाकी है। ठीक है, पाप एक ही हुआ ना, अपन ने हिंसादान भी नहीं किया, राइट? हिंसादान भी बाकी है। चलो करते हैं चर्चा। पापोपदेश में यहाँ ये बात आई थी कि तिर्यंश को क्लेश हो या मनुष्यों को क्लेश हो या व्यापार आदि में क्लेश निर्माण हो, हिंसा के कोई कारण हो या आरंभ के कोई कारण हो या किसी को ठगने आदि के कोई कारण हो, ऐसे कोई भी उपदेश नहीं देना, ये पापोपदेश में आया। अर्थात जहाँ तहाँ बिना प्रयोजन के तुम ये धंधा करो, तुम यहाँ जाकर कुछ खरीदी करो, ये सलाह देना योग्य नहीं है। और वैसे ही हम भारतीयों को वो उपजत गुण है कि फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह देने के हम यहाँ पर बहुत ही अधीन हैं। जहाँ पर विदेश में उसके पैसे बनाए जाते हैं, हम यहाँ पर स्वयं को इतना हीन गिनते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे लेते हैं। और हालांकि सामने वाले ने सलाह भी मांगी नहीं है। विशेष तो ये है, सलाह मांगने पर बात अलग है, लेकिन सलाह मांगी नहीं है, स्वयं होकर हम सलाह देते हैं, ये बहुत ही यहाँ पर अनर्थ दंड के रूप में गिनाया जा रहा है। क्यों? 2 बातें होती। एक तो हम स्वयं को छोटा करते हैं, इसमें सामने वाला उपहास रूप अपने साथ अपने पास देखता है, तो इसलिए योग्य ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंसादान। हिंसादान नाम का अनर्थ दंड। ओके, अनुव्रती जीव हिंसा से संबंधित जो कोई विषय है या उसके संबंधित जो कोई पदार्थ है, उनका आदान प्रदान नहीं करता है, अनुमोदन भी नहीं करता है और करवाता भी नहीं। कृतकारित अनुमोदन के स्तर पर समझना है। छंद पढ़ते। 77 नंबर का छंद है। परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानं
हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा। मुकेश भैया, थोड़ा सा कल आपने अरहट का पूछा था। अरहट, अरहट मतलब, हाँ अरहट मतलब रहट है, रहट। ठीक है बराबर बताया था प्रिया भाभी ने। ठीक है, तो रहट ही है। उसको पुल्लिंग ऐसा कुछ आया, पुल्लिंग उसको रहट कहते हैं, और अरहट ये कोई उसका अलग नाम है, लेकिन एकार्थवाची है। रहट और अरहट एक ही एकार्थवाची है। चलिए, हाँ, परशु, फिर से छंद एक बार पढ़ते हैं। परशु कृपान खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वधहेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा। ब्रुवंती बोलते हैं, बुधा बुद्धजन ज्ञानी जीव। ठीक है, क्या हिंसा दान नामक अनर्थदंड क्या है ये कह रहे हैं। परशु पहला शब्द परशु, दूसरा कृपाण, तीसरा खनित्र, ज्वलन, आयुध, श्रृंगी, श्रृंखल आदि नाम। ओके, वध हेतु नाम, इन सब का क्या करना, वध हेतु नाम, दानम देना। इसको क्या है, हिंसा दानम ब्रुवंति बुधा, हिंसा दानम ब्रुवंति बुधा। तो क्या क्या है शब्द, परशु, परशु मतलब फरसा। फरसा एक प्रकार का औजार है। ये आपको मालूम होगा, जो परशुराम थे, राम के समकालीन है ऐसा कहते हैं, तो उनका जो औजार था वो फरसा था। ठीक है, परशु। फिर दूसरा कृपान, कृपान मतलब तलवार। खनित्र, खनित्र मतलब कुदर, कुदर जो रहती ना, एक फावड़ा होता है और एक कुदर होती है, वो एकदम पॉइंटेड होता है, उसको जमीन में खुदवा सकते हैं उसको, तो खनित्र। तीसरा ज्वलन, ज्वलन मतलब जलाने के कोई पदार्थ। ठीक है, ज्वलन। आयुध, आयुध मतलब कोई हथियार आदि होंगे। ठीक है, आज के डेट में अपन और ले सकते हैं, जिलेटिन आदि जितने भी होते हैं, जिलेटिन या कारतूस जो रॉ मटेरियल होता है बम आदि सामग्री बनाने का, ये सब इसमें अपन ले सकते हैं, आयुध। श्रृंगी, श्रृंगी मतलब, श्रृंगी मतलब विष, विष, विष। और श्रृंखल, श्रृंखल मतलब यहां पर कह रहे सांखली। ओके, ये इन सब चीजों का क्या, वध के हेतु, वध के हेतु मतलब वध करने के हेतु से, दानम, दानम मतलब देना, ये क्या है, ये हिंसा दान नामक अनर्थ दंड है। ओके, हिंसा दानम ब्रुवंती बुधा, ब्रुवंती मतलब कहते हैं, बुधा मतलब बुद्धिजन। ओके, ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं। यहाँ पर गणधर आदि ऐसा लगाया है। ठीक है, तो समझने की बात इतनी है कि हमारे पास ना फरसा है, ना तलवार है, ना कुदाली है, और क्या है, ना बंदूक है, ना हथियार है, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हमको तो इन सब में से कोई दोष नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा विचार करते हैं अब हम। हाँ, तो हमारे स्तर पर ये हो सकता है, हम चाकू या छुरी या छिलनी आदि जो कुछ है, ये आपस में आदान प्रदान करते हैं, अर्थात आजू बाजू वाले हमको मांगते हैं, तो उसको लेकर हमको दोष लग सकता है। ठीक है, कैसे दोष लगता है, तो अब
उस चाकू से या उस छिलनी से वो क्या करेंगे, उन्होंने आलू प्याज को सुधार दिया, उसको लेकर हमको दोष आएगा। या उस चाकू से और कोई नॉनवेज चीज़ उन्होंने बनाई होगी या कुछ भी किया, उसको लेकर हमको दोष आएगा। तो कह रहे हैं कि ये हमारे स्तर पे इस प्रकार का दोष हो सकता है। तो इसलिए हम तो एक लौकिक व्यवहार, एक मदद के रूप में अपन इसको देखते हैं, लेकिन हमको तो बिल्कुल समझना है कि ये भी सामने वाला उसका क्या यूज़ करने वाला है, इसकी पूरी तसल्ली हुए बिना हम उसको वह चीज़ भी नहीं देंगे। समझ में आया? किसी ने मांगी ये चीज़ है क्या, और हम इमीडिएटली दे दे, ऐसा नहीं होगा। उसका प्रयोजन क्या है ये समझ में लेना और उसके पश्चात ही उसको देना। ठीक है? उसको लेकर वो खून आदि भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, लेकिन हमको तो विचार करना। देखो इसमें और थोड़ा सा बताऊं, जैसे यहाँ तो ये है नहीं, लेकिन कोई मोबाइल है अपने पास में और किसी ने मोबाइल मांग लिया और मोबाइल के माध्यम से उसने कोई गलत कार्य किया, ओके, तो अब किसके माथे आने वाली ये बात? वो पूरी अपने माथे आएगी। देखो पंडित टोडरमल जी को भी क्या हुआ, वो गए नहीं थे, लेकिन किसी ने आकर उनके जेब में शिव पिंडी रख दी। अब शिव पिंडी रखी तो उसको लेकर दोष आया और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो किसी अपेक्षा से जिम्मेदारी अपनी है कि कौन हमारे घर में आकर क्या कर रहा है, इसका ख्याल रखना हमारा काम है। उसी प्रकार हमसे कोई चीज़ लेने वाला है तो वो उसका किस प्रकार उपयोग करने वाला है, इसका पूरा ज्ञान होने के पश्चात ही उसके साथ में शेयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? क्या हो सकता है कि वो हमें उस कार्य को लेकर मना करने पर हमें कोई नाम रखेंगे या हमको दूषण लगेगा, लेकिन हमको तो ये विचार करना है कि हम मोक्ष मार्ग से तो पतित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक एक हमारी क्रिया हमको मोक्ष मार्ग से विमुख कर रही है या सन्मुख कर रही है, ये है। और इसमें हमारा विवेक कार्यकारी है। अगर विवेक ही खत्म हो गया तो हम बस ऐसे कार्य कर बैठेंगे। ओके, तो ये हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड। तो इसमें और बताओ आपको थोड़ा सा, और देखो ये जाली होती है ना, नेट्स, फेंसिंग जैसे, ये कुक्कुट पालन में बहुत चलती है। ठीक है? तो उस संबंधी कोई व्यापार हो जाए तो ये भी हिंसा दान में चला जाएगा। ओके, या फिर कोई नेट्स फिशिंग आदि फिशरीज में चलती होगी, ऐसे नेट्स का भी व्यापार कोई करे तो ये भी क्या हो गया, ये भी हिंसा दान में चला जाएगा। अब मैं तो व्यापार कह रहा हूँ, वो तो पापोपदेश में गया, यहाँ तो प्रैक्टिकली हम व्यापार कर रहे हैं तो उसको लेकर हिंसा दान। ओके, तो ये अनर्थ दंड इस प्रकार से हो सकता है। ओके, अब मैं एक बात यहाँ पर आ गई, इसके आगे एक स्टेप अपन और विचार कर सकते हैं। क्या? कि इन संबंधी विषयों को आर्थिक सपोर्ट देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड होगा। तो इस न्याय से पता है आपको, जो बैंकों में अपना पैसा रखा होता है, और बैंक में क्या होता है कि इंटरेस्ट से अपन रखते हैं और वही पैसा बैंक किसी को इंटरेस्ट पे देता है। तो फिशरीज, कुक्कुट पालन आदि आदि उसको ही बढ़ावा है, उसको ही सब्सिडीज के नाम पर उनको ही लोन ज़्यादा बांटा जाता है। तो ये सब क्या होगा, वो जहाँ पर अपना पैसा यूटिलाइज हो रहा है वो गलत जगह पर होगा। इसी को हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहा जाएगा। समझ में आया? तो ये अपन थोड़ा सा अपने स्तर पे क्या हो सकता है ये विचार करते। या फिर शेयर मार्केट में भी मान लो कि कहीं पर ऐसी कंपनी में लगाया पैसा जहाँ पर हिंसा ही हिंसा पलती हो, तो हमारा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड यहाँ पर भी लगेगा। ओके, विचार करना, और इस रूप से हमको बहुत ही समझदारी से विचार करना है कि कहाँ हमारा पैसा या हमारी चीज लग रही है और उसको लेकर हम जागरूक रहे। तो
किसी का घात होगा, ऐसा कोई भी हम साधन का व्यापार नहीं करेंगे। तो इसमें और ले सकते, शराब संबंधी कोई ये होंगे, उसके रॉ मटेरियल संबंधी व्यापार होगा, ये भी जैनी या ज्ञानी जीव या सच्चा जो मोक्षार्थी जीव है वो नहीं करेगा। थोड़े से पैसे के लोभ के लिए वो इन कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करेगा। अरे आपको पता है क्या, मतलब अभी भी ये संजय जेवर आपने सुना है? संजय जेवर ये विद्वान है और प्रतिष्ठा आदि करते हैं। तो ये, हाँ अभी कोटा में है, राइट। तो इनकी बहन खनियाधाना में दी है। तो बहन का जो एक ग्रॉसरी शॉप है, तो उनके ग्रॉसरी शॉप में वे आज भी साबुन नहीं रखते हैं। ओके, अभी 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 आज की मुझे वर्तमान परिस्थिति नहीं मालूम, लेकिन कुछ काल पहले तो उनके दुकान में साबुन तक बेचते नहीं थे। कहने की बात इतनी है कि कितना वहाँ पर विवेक से जीव वर्तता है, अर्थात जो जो हिंसा से उत्पन्न हुआ साधन है इसका भी व्यापार नहीं करना। ठीक है, हिंसा दान। ओके, तो ये इस प्रकार का हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड त्याग व्रत यहाँ पर हम सब समझे। थोड़ा कहा, इसमें ज़्यादा समझना है। अग्नि या विष आदि कोई भी देने के साधन, या फिर आप थोड़ा सा खेती के औजार होते हैं, खेती में बहुत पेस्टिसाइड्स आदि होते हैं, उन संबंधी भी व्यापार, उन संबंधी वस्तुओं का भी आदान प्रदान जो होता है वो भी हिंसादान नामक अनर्थ दंड में लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कौन सा है? अपध्यान। देखो ये बनारसी अपना सदाशिव दास जी की टीका में तो बात आई है, जिनसे हिंसा ही उत्पन्न होती है ऐसे वस्तु अन्य को देना, जैसे फावड़ा, कुदाल, खुरपा, कुशी, हथौड़ा, तलवार, छुरी, कटारी, तमंचा, भाला, बाण, धनुष, बंदूक, तोप, बारूद, गोला, गोली, चाबुक, दांतल, दंतीला, बेड़ी, सांकल, जहर, अग्नि इत्यादि वस्तुओं का दान करना, मांगने पर उधार देना, बेचना, किराए से देना, ये सब हिंसादान नाम का अनर्थ है। देखो, देने के लिए मतलब किराए पर देने के लिए भी हिंसादान है। थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना आपको। ये पारसी समाज जो है ये भी, एक मिनट है, ये जो पारसी समाज है वो भी बैंकों में पैसा नहीं रखते हैं, तो इसी के लिए कि वो पैसा गलत जगह, मतलब वहाँ से इंटरेस्ट नहीं लेते, ऐसा कुछ है इनका। तो इंटरेस्ट लेना वे पाप मानते हैं, ऐसी कुछ बात है। समझने की बात इतनी है कि हिंसा दान, जो जो हमारी वस्तु है वो उसका उपयोग हिंसा के रूप में किया जा रहा हो तो वो चीज़ का कहीं भी अनुमोदन नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपध्यान। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड देखते हैं। श्लोक नंबर 78। वदबंध छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानम अपध्यानम शासति जिन शासने विशदाम। बंद करो ये। वदबंध छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानम अपध्यानम शासति जिन शासने विशदाम।
देखो संधि देखते हैं। वध, बंध, छेदाद, छेदात, द्वेषात, रागाच, रागाच। तो क्या होगा? वध, बंध, छेदात, द्वेषात, रागाच, परकलत्रादेः, परकलत्रादेः। आध्यानम, अपध्यानम, म का हलंत होगा और अ बाहर निकलेगा। अपध्यानम शासति जिन शासने विशदा, शासति जिन शासने विशदा। देखिए क्या कह रहे हैं। वध पहला शब्द, दूसरा बंध, तीसरा छेदाद, तीसरा छेदाद, चौथा द्वेषात, पांचवा रागात। ओके, द्वेषाद, और वो द्र है ना, द्र, उसमें से र बाहर निकलेगा तो रागात। परकलत्रादे, परकलत्रादे। आध्यानम, आध्यानम, अपध्यानम शासति जिन शासने विशदा, शासति जिन शासने विशदा। देखो विशदा का अर्थ क्या है? जो विशद पुरुष है, प्रवीण पुरुष है। देखो हर क्षण में कोई ना कोई वहां पर उपाधि लगा रहे हैं। ओके, देखो ब्रुवंती बुधा पहले क्षण में। ओके, उसके पहले, उसके पहले भी देखिए अनर्थ दंड धरा, है ना, विदुर व्रत धरागण्य। ये ऐसे हर जगह पर मतलब ज्ञानियों को एक एक कितने विशेषण लगाए हैं ये विचारणीय। मतलब एक एक अनर्थ दंड त्याग को लेकर एक एक विशेषण लगा जा सकता है। मतलब एक एक पाप को लेकर एक एक विशेषण लगाया जा रहा है। ठीक है, देखो मतलब वर्ड पावर की ताकत कितनी है ना। और समन भद्र स्वामी मतलब ऐसे दिग्गज आचार्य, और इनका कवि मन कहो या इनका जो कोई वोकैबलरी है, वर्ड पावर है, कितनी स्ट्रांग होगी। और ये कौन से स्कूल में पढ़े होंगे। देखो सहज ही अपने आत्मा की आराधना से जो विशुद्धि प्रकट हो जाती है, इतनी सुव्यवस्थित, इतनी सामर्थ्य उस जीव के ज्ञान में प्रकट हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं। वध, वध मतलब मारना, ठीक है। बंध मतलब बांध के रखना। तीसरा छेदन करना, छेदन, छेदन मतलब छेदना, काट छाट करना। ओके, क्यों करना? द्वेषात, द्वेषवश, या रागात, या रागवश। ओके, क्या क्या करना? वध करना, बंधन में डालना, या फिर छेदन करना, या फिर ऐसा भी ले लीजिए, 5 ले लेना, द्वेष करना या राग करना। किसका? पर कलत्रादे। पर मतलब पर, ओके। कलत्र, कलत्र मतलब पर स्त्री। ओके, अब यहां पर स्त्री कहा तो हमको पर पुरुष भी समझना। हर पर की बात चलती है, एक कहा सब समझ लेना। ये इस प्रकार है। अनुशेष न्याय से यहां पर लगाना। अनुशेष न्याय मतलब क्या? हम कहेंगे कि परसों दिन ही उदाहरण दिया था कि आदमी देखकर डालना, या फिर ऐसा नहीं लेंगे, हम कहेंगे कि बिल्ली से बचाना, दूध को बिल्ली से बचाना। तो इसका मतलब बिल्ली नहीं, अन्य भी पशुओं से सबसे बचाना। ठीक है, तो ये अनुशेष न्याय की बात होती है। तो पर कलत्रादे कहकर पर पुरुष, पर प्राणी आदि सब ले लेना। ओके,
आध्यानम, आध्यानम चिंतन करना, विचार करना। अपध्यानम, अपध्यान नाम का अनर्थ दंड व्रत है। शासती, शासती मतलब कहते हैं। कौन कहते हैं, कहा कहते हैं? जिन शासने, ऐसा जिन शासन में कहा है। ऐसा कौन कह रहा है? विशदा, विशदा मतलब जो विशद पुरुष है, ऐसे गणधर आदि देव ये अपध्यान का स्वरूप बता रहे हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि हमको किसी पर पदार्थ में राग नहीं करना या द्वेष नहीं करना, क्योंकि राग होने पर ही हम जिसके प्रति राग है उसके ऊपर आने वाले उपसर्गों को लेकर हम आकुल चित्त होते हैं, और जिसके प्रति द्वेष है उसको किस प्रकार तकलीफ दी जाए इसका विचार होता है। तो हर प्रकार से हम क्या कर बैठते हैं? वध, बंध और छेदन के विकल्प कर बैठते हैं। अब ये हमारी बात नहीं है ऐसा कोई कहे। देखो बताया जा रहा है ज्ञानी के जीवन की बात, समझना है हमारे जीवन में हमारे परिणाम किस तरह के हो, समझ में आ रहा है? और ये हमारे परिणाम को सुधार के मतलब हमारी क्रियाओं को सुधारने के माध्यम से हमारे परिणामों को उज्जवल करने की बात है। और जैसे जैसे उज्जवल होंगे वैसे वैसे अपने जीवन में भी व्रत आदि प्रकट हो जाएंगे। संयम की अवस्था भी कुछ ही काल में प्रकट हो जाती है। तो वध, देखो यहाँ पर अर्थ में भी देखते, जो द्वेष से, बैर से, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के राग रूप अभिप्राय से द्वेष की स्त्री पुरुष आदि के वध, बंधन, मारण, छेदन आदि का चिंतन करना है, सो जिन शासन में प्रवीण है वे अपध्यान नाम का अनर्थदंड कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? देखो ये थोड़ा सा हमको 1.5-2 इनके काल में जाना पड़ेगा, जहाँ पर यूँ कहिए कि स्लेव्स अर्थात मनुष्यों को भी बेचा जाता होगा। तो उस काल की बात है। अभी तक ये बात चलती थी, स्लेव्स मतलब स्लेव को बेचा जाता है, और ये सब बातें यहाँ पर समझना, वो तो व्यापार के रूप में थी, लेकिन यहाँ पर तो राग द्वेष के वश की बात है। राग द्वेष के वश होकर वध करना बहुत बार होता है। किसी ने हमको टोका तो हमको क्या लगता है, ये मेरे रास्ते का कांटा है, इसका वध किया जाए, है ना? कब ये चला जाएगा, कब मरेगा ये मालूम नहीं। ओके, किसी ने कहा तेरा पैर तोड़ दूंगा, तो हम तो समर्थ नहीं है उसको मारने के लिए, तो हम कहे भाई ऐसा योग आ जाए कि इसका ही पैर टूट जाए, तो हमारे मन में बस ऐसे भावना भाए, ये हम कह रहे छेदन का दोष आ गया। किस वजह से आया? द्वेषवश आया, और एक अपेक्षा हमारे स्वरूप के, हमारे स्वयं के प्रति रागवश आया। तो इस प्रकार अपन लगा सकते हैं। होता है ना, बहुत बार होता है, इर्द गिर्द वालों के साथ झगड़ा हो, किसी के साथ कोई भी रास्ते में आने जाने वाले के साथ झगड़ा हो, तो ये सब बातें कहाँ से, छोटी सी बात को लेकर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है बात, हम उसको नहीं लगा सकते। मतलब रुई का पहाड़ होने में समय नहीं लगता है। तो बस वो क्यों होता है? कषायवश या द्वेषवश होता है। कोई कुछ कहना है क्या सुनील भैया? हाँ, हम जो पिछले 3-4 दिन पहले रौद्र ध्यान जो हमने रौद्र ध्यान जो किया था वो इसी में आएगा। बराबर। जहाँ पर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान कह रहे हैं, ये उसी का भेद है। आर्त ध्यान में हम किसी के प्रति राग द्वेष करते, आकुलता का परिणाम होता है, और रौद्र ध्यान में हम आनंद मानते हैं। तो आनंद की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो आकुलता से उत्पन्न जो परिणाम है उसकी बात है। तो विशेष रूप से अपन आर्त ध्यान समझेंगे, और रौद्र ध्यान भी हमारा कार्य सिद्धि होने पर रौद्र ध्यान होता ही है। ओके, क्या चल रही थी बात? वध बंध छेदादेव द्वेषाद रागात
परक कलत्रादे। परक कलत्रादे मतलब पर स्त्री के बारे में। देखो ये तो यहाँ पर परक कलत्रादे का अलग से अर्थ भी कर सकते हैं, जैसे अरे इस महिला के समान मेरी पत्नी होती, ये भी क्या हो गया ये भी अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। ऐसा हो सकता है, जस किसी महिला को देखकर ऐसी अपनी पत्नी होनी चाहिए, तो बस ये हो गया अपध्यान। मतलब क्यों हुआ, अपने वस्तु में हमने इष्ट अनिष्ट पना हमको प्रतीत हुआ, तो वहां पर राग द्वेष हुए बिना कार्य नहीं होगा। ओके, तो ऐसा भी परिणाम ज्ञानी जीवों के नहीं होता है। सहज अपने संयोगों को सहर्ष स्वीकार करते हुए उनमें ही साम्य भाव रखने की सामर्थ्य उनमें होती है, ऐसा उनका जीवन है। ठीक है, आपको ज्ञात होगा ये गोपाल दास जी बरैया है ना, तो उनकी पत्नी का तो सुनते हैं कि वो भरे प्रवचन में खींचकर उनको ले जाती थी। इतनी तेज गुस्से वाली महिला थी, और ये एकदम शांत रहते थे, और वे कहते थे कि इसने मुझे साम्य भाव सिखाया है, ये बहुत उपकारी है, ऐसा उनका कथन था। तो ये हमको ये अति लगती है, लेकिन है, मतलब ऐसे भी जीव है। या आपको और एक घटना बताऊं, जैसे मतलब सहजता सरलता की बात बता रहा हूँ। जैसे सहजानंद वर्णी जी थे, और वे किसी प्लेटफॉर्म पर थे, तो किसी ने कहा उनको कुली समझा किसी ने, और किसी ने कहा भैया ये हमारा सूटकेस जरा उधर पहुंचा दो। तो इन्होंने उसका सूटकेस उठाया और उसको पहुंचाई, मतलब मदद की उधर दूसरी जगह तक पहुंचाने में। मतलब ये इतनी सहजता ज्ञानी जीवों के जीवन में हो सकती है। हमको अगर कोई कहे सॉरी मैं कुली नहीं हूँ, अपन इतना तो बोलेंगे, वो तो कुछ भी नहीं बोले। समझने की बात इतनी है कि सहजता किस स्तर की हो सकती है जीवन में, हमको इसका विचार होना। इसका मतलब इमीडिएटली कल से अपन कुछ ऐसा कार्य चालू करें, ये बात नहीं है, लेकिन प्रसंग जब उधर खड़ा होता है उस समय में कितनी सहजता होती है, ये मैं कह रहा हूँ। और यह मूल प्रकरण यहाँ पर अपध्यान। अपध्यान मतलब कोई भी बुरा ध्यान, दुर्ध्यान नहीं करना किसी के बारे में, इसका बुरा हो इसका अच्छा हो, ऐसा नहीं करना, ये अपध्यान। देखो ये तो अपध्यान अच्छे बुरे की है, और अपध्यान कैसा है बताऊं आपको। तुम्हें पता है इनके पास में बस किसी ने हमको कहा कि इसके पास मर्सिडीज है, तो मर्सिडीज है इतना सुनकर हमको जो संकलेश हुआ, अरे इनके पास मर्सिडीज मेरे पास नहीं, मैं इनके जैसा कब बनूंगा, ऐसा, या फिर इनकी मर्सिडीज चली जाए, ऐसी भावना आ जाए, तो ये क्या है, ये अपध्यान हो गया। या उनकी किसी लाइफ का या प्रॉपर्टी का नुकसान हो तो हम बराबरी के हो जाएंगे, ऐसी जो भावना खड़ी होती है, ये अपध्यान है। समझ में आया। तो इस प्रकार का भाव हमारे ये क्यों होता है, द्वेषवश हो जाता है, जलनशील वृत्ति होती है कि किसी का ज्यादा उत्कर्ष, आर्थिक उत्कर्ष भी हमसे देखा नहीं जाता है, तो उनसे हम सहज ही द्वेष कर बैठते हैं, ये ऐसा, और उसमें फिर उसके प्रॉपर्टी की हानि आदि आदि की हम वांछा कर बैठते हैं। देखो और बताओ, हम न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई एक कुख्यात गुंड है, मान लीजिए अपन का साहब को लेते हैं, हम पेपर में पढ़ते थे क्या, डेली का खर्चा कितना है का साहब का, उसकी सिक्योरिटी, वो 8 उसका इतने पैक सिक्योरिटी में है कि उसको मिलने के लिए मतलब बहुत मुश्किल है, और उस सिक्योरिटी का खर्चा अलग, उसके खान पान की व्यवस्था अलग, उसके डॉक्टरों की व्यवस्था अलग, उनकी फीस अलग, ये सभी को लेकर कितना करोड़ों में खर्चा, और उसको कितना 1.5 साल तक ऐसे रखा। तो सहज ही हमको क्या भाव हुआ, अरे इतना पैसा उसके ऊपर बर्बाद करने से अच्छा किसी गरीब को दे दिया जाए, नॉट बैड। और इसको फटाफट इसको सजा ही देनी थी, बड़ा अभी मालूम है ना ये कातिल है, तो फटाफट इसको फांसी दे देनी चाहिए थी, इतना दिन क्यों रख रहा है। तो जो कोई बात है, ये ऐसे भाव, ऐसे परिणाम भी अपध्यान में चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर
किसी मनुष्य वध का दोष आ जाता है ना। अभी वो अच्छा है बुरा है हमको कोई अधिकार नहीं। हमारा चिंतन क्या होना चाहिए कि हे भगवान, इस जीव को सभी जीवों में साम्य भाव रखने की बुद्धि कब आएगी, ये कब सम्यक्तों को प्राप्त होंगे, ये कब दुख से पार हो जाएंगे, इन्होंने विपरीत मान्यता बनाए रखी है सुख संबंधी, ये कब इनसे हट जाएंगे, इनको सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी भावना हम क्यों नहीं भाते हैं। समझ में आ रहा है। तो सोच सोच में फर्क है। अब देखो, अभी जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन वालों में कुछ हमले चल रहे हैं, तो इसमें कौन सही है, इजराइल बराबर है या पैलेस्टाइन बराबर है, ये नहीं विचार करना। हम तो ये विचार करें कि दोनों को सद्बुद्धि मिले, वसुधैव कुटुंबकम, सब सुख से आनंद से सब रहे, सब अपने अपने सुखी होने का मार्ग ढूंढे, और इसी में इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। ऐसे भाव के साथ में हम सबको देखें। मतलब इष्ट अनिष्ट की कल्पना, या इसने गलत किया इसने सही किया, इसने गलत किया मतलब उसके प्रति द्वेष, इसने सही किया इसका मतलब इसके प्रति राग, तो ऐसा कोई भी हमारा बायस नहीं होगा। हम साम्य भाव रखेंगे और सबको सद्बुद्धि मिले ऐसी भावना करना, ये यथार्थ चिंतन है। नहीं तो दोनों ही प्रकार से वो अपध्यान में चला जाएगा। ओके, तो ये अपध्यान, या कोई बहुत दुष्ट हो तो उसके प्रति द्वेष नहीं करना। हम भावना 32 में पढ़ते हैं ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। दुर्जन में क्या कहा, मध्यस्थ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। मध्यस्थ भाव बहुत जरूरी है। दुर्जनों के प्रति द्वेष भाव करना और उनका बुरा करना, ये ऐसा कहीं भी अपने यहाँ पर अनुमोदनीय नहीं है। उसको अपध्यान में डाला गया है और डायरेक्टली वध नाम का अनर्थ दंड का दोष अपने माथे आ जाता है। तो बहुत अभी इतना हम समझ रहे हैं, तो बहुत समझकर हम इन सब विषयों में प्रवृत्ति करेंगे या उन संबंधी अपना मंतव्य या अपनी सोच खड़ी करेंगे। क्योंकि आज तक जो सुना था और अब जो है इसमें बहुत अंतर होगा। क्योंकि जिनवाणी सुनते हैं तो हमारी दृष्टि थोड़ी सी बदलनी चाहिए, और जिसकी दृष्टि बदली नहीं है उसने जिनवाणी सुनी नहीं है, ऐसा सहज ही फलित होता है। अपध्यान हो गया, परक कलत राधे हो गया, और बस हो गया। हाँ बोलिए ना। ये अपध्यान और आर्त ध्यान में एक डिफरेंस समझ में आ रहा कि आर्त ध्यान में किसी के मारने का छेदन के भाव नहीं रहते ना। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, अच्छा। आर्त ध्यान वो ध्यान में ऐसा, आर्त ध्यान में आकुलता से रिलेटेड परिणाम है, और रौद्र ध्यान में हिंसानंदी परिग्रहानंदी, वो 5 पाप संबंधी जो बात है वो रौद्र ध्यान में ली गई है। उसमें आनंद मानना, और यहाँ पर ये आकुलता को लेकर ही बात चलती है। क्योंकि आप ध्यान कर रहा है किसी का बुरा होने संबंधी ही बात चलती है, तो ये थोड़ा सा रौद्र ध्यान में भी लिया जा सकता है। मतलब केस टू केस वो अभी डिपेंड करेगा कि कैसे परिणाम कर रहा है जी, लेकिन रौद्र ध्यान भी पाया जाना चाहिए। उसको आनंद आ रहा है ना, जैसे अभी किसी का बुरा हो तो उस संबंधी वो हिंसा में आनंद मान रहा है, तो ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। ओके, ऐसा हो सकता है। या इसका बुरा हो जाए तो अभी कटु वचन कहे तो ये मृषानंदी रौद्र ध्यान हो गया, तो उस प्रकार से भी ले सकते हैं अपन। ओके, तो जिस एंगल से हम अभी उसके परिणाम कैसे वो अपन नहीं जानते, लेकिन एक केस खड़ी करना और उसमें अपन आजमाए कि वो किस में बैठ सकता है। बहुत अच्छा, आप अच्छा सोच रहे, अच्छी बात है। चलिए अब आगे लेते हैं। अपध्यान नाम का अनर्थ दंड हो गया। अब अगला कौन सा है, दुष्श्रुति। दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड। पहला कौन सा था, पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपध्यान, चौथा दुष्श्रुति, और 5वां प्रमाचर्या। याद हो गए सबको? याद तो करो, याद करना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं मालूम तो क्या करेंगे।
ओके, चौथा कौन सा है? दुश्रुति। पहला कौन सा? पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपध्यान और चौथा दुश्रुति। ठीक है, दुश्रुति की चर्चा करते हैं ना। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेतः कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। फिर से, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनय चेतः कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। श्रुतिरवधीनाम, श्रुतिरवधीनाम, अवधिनाम नहीं पढ़ना, रवधिनाम। वो र है ना, तो र का उच्चारण होना। जब संधि होगी तो उस समय में अपन करेंगे, लेकिन पढ़ते समय श्रुतिरवधिनाम। देखो फिर से, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनय चेत कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। दुश्रुतिर र भवति, वो रफार है ना, वो पहले र का प्रोनाउंसिएशन होगा और उसके बाद में भवति। ठीक है, चलो संधि देखते हैं अभी। आरंभ संग 2 हो गए, साहस 3, मिथ्यात्व 4, द्वेष 5, राग 6, मद 7, मदने 8, चेतः कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। ठीक है, अपध्यान नहीं करना। वो तो हमने किस में देखा? अपध्यान नाम का अनर्थ दंड। और ये क्या है? दुश्रुति। किसी को कहना नहीं, किसी को कोई गलत बात हमको सुनने में आई, समझने में आई, तो उसको हमको कहना नहीं चाहिए। ठीक है, दुश्रुति। आरंभ, पहला क्या है? आरंभ। आरंभ मतलब, श्रुति मतलब सुनना, ऐसी कोई बात सुनना जिसको लेकर हमको आकुलता होगी। ओके, ये बात नहीं करनी चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, सुनने का भी विरोध कर रहे हैं। देखो, गलत बात देखना नहीं, गलत बात बोलना नहीं और गलत बात सुनना भी नहीं। ये गांधी जी के जो 3 बंदर है, वो यहाँ पर ये सुनने संबंधी है। ओके, पापोपदेश में बोलने संबंधी था। ठीक है, दुश्रुति। आरंभ मतलब जहां जहां आरंभ के कार्य होंगे, कारण होंगे, ऐसे कारणों को सुनना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि तुम ये चीज इस प्रकार किया करो, ओके, आरंभ। या फिर तुम इस पैंट पर ये शर्ट पहना करो, आरंभ। कोई कहे कि तुम्हारे घर में ना इस कलर का पेंट लगाया करो, आरंभ। कोई कहे तुम्हारा फर्नीचर ये ऐसा होना चाहिए, आरंभ। समझ में आया? खिड़की का पर्दा वो इस टाइप का होना चाहिए, आरंभ। समझ में आया? तो हर चीज में जहां पर कोई अर्थ अर्थात पैसा लग रहा है या पाप में कोई प्रयोजन दिखाई दे रहा है, तो इसको आरंभ कहेंगे। ओके, तो आरंभ। यहां पर तो उन्होंने लिखा है असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, मतलब षट कर्म संबंधी कोई भी सुनना, कोई भी बात सुनना, ये इसको आरंभ कह रहे हैं। ओके, मतलब खेती तुम ऐसी करो, ओके, ऐसा कोई हमको सुझाव दे, तो ये भी आरंभ।
जिसको लेकर बहुत हिंसा हो सकती है, ज्यादा पाप हो सकता है, उसको आरम कह रहे हैं। ओके। असी मतलब क्या, तलवार ना। हाँ हाँ, असी मतलब तलवार, मतलब तुम्हारे पास वेपन्स कैसे होने चाहिए, आदि आदि सब बातें, ये असी की बात चल रही है। शिल्प, अब वॉट एवर इट इज, आगे संग में लेते हैं। अभी संग क्या है, संग मतलब परिग्रह। आरंभ संग, संग मतलब परिग्रह। किस प्रकार का परिग्रह हमारे पास होना, इसका जो कोई चिंतन होगा या कोई सुनना होगा, उसको संग में लिया जाता है। ओके। तो अभी तुम अगली गाड़ी, तुम्हारी ऑडी ले लो, या तुम्हारी अगली गाड़ी ये हो वो हो, ये जो कोई कथन चलता है, ये कह रहे हैं कि ये संग में चला जाएगा। साहस, साहस मतलब एडवेंचर्स। जैसे हम ट्रेकिंग को गए थे, वहाँ पर ऐसा चढ़ान था, वैसा चढ़ान था, तुम्हें मालूम है, उसने 1000 फीट से उसने हवा में से कूदी लगाई, आदि आदि जो कोई एडवेंचरस बातें होती है, उन साहस भरी कथाओं को नहीं सुनना। या मैं मालूम है, मैं गाड़ी 180 से चलाता हूँ, तो ये क्या है, दुष्श्रुति। ओके, मतलब किसी को उत्तेजित करना, या किसी के वचनों से हम उत्तेजित हो सकते हैं, ऐसे वचन भी नहीं सुनना, ये कह रहे हैं। ओके। जो थोड़ा कहा, जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, मतलब साहस भरी जहाँ जहाँ बातें हैं ना, वो सब लगा सकते हैं। या यूँ कहिए कि मैं नो एंट्री में प्रवेश करके दिखाता हूँ, या फिर मैं किसी पुलिस के साथ में वाद लगा कर दिखाता हूँ, या फिर देखो मैं किसी को कैसे फंसा कर दिखाता हूँ, ये जितनी भी बातें, या मैं तैर के दिखाता हूँ, ये आदि जो जो कोई बातें हैं जो हमको चैलेंजिंग हो और हमारी जान खतरे में जा सकती है, ऐसी कोई भी बातें नहीं सुनना। ठीक है। साहस, सच्चा साहस कौन सा है, सच्चा साहस तो जहाँ पर कपड़े उतर जाए और यह असंग अवस्था को प्राप्त होकर अपने शुद्धोपयोग में लीन हो जाए, ऐसी अवस्था ये साहस भरी अवस्था है। यहाँ पर सच्चा साहस तप करने में है, सच्चा साहस परिचय सहने में है, ये समझता नहीं है जीव। और बहिरंग जो कोई छोटे मोटे साहस है, उनमें उनको साहस मान बैठा है, ये योग्य नहीं है। साहस तो सचमुच अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना, ये साहस है। किसी शत्रु को पराजित करना, ये साहस नहीं है। कर्म रूपी शत्रु से अपनी दृष्टि हटाकर स्वसन्मुख होना, ये सच्चा साहस है। ओके। आगे साहस हो गया मिथ्यात्व। अभी मिथ्यात्व का पोषण हो, ऐसे भी कोई वचन नहीं सुनना। समझ में आया? मिथ्यात्व का पोषण कैसे हो सकता है? बस हर चीज में, मतलब खान पान संबंधी, ये वस्तु इस प्रकार खाओ, या फिर पहनने ओढ़ने संबंधी, तुम्हारे ऊपर ये कपड़े सूट होते हैं, या फिर तुम ये पहना करो, ये ऐसी वेशभूषा किया करो, आदि आदि जो कोई बात है, ये इसको लेकर क्या होता है कि शरीर संबंधी आसक्ति बढ़ती है, और उस आसक्ति को बढ़ने में जो कोई कारण होगा, ऐसी दुष्श्रुति, ऐसी कोई बात सुनना, ये दुष्श्रुति में चला जाएगा। समझ में आया? तो दुष्श्रुति में मिथ्यात्व की बात हो गई। अब क्या है? द्वेष और राग। राग और द्वेष बढ़ जाए, ऐसी भी बात नहीं सुनना। ओके। जैसे देखिए, थोड़ा सा बात बताऊं आपको। कोई आकर मुझे कहे कि ये श्रेयांश है ना, ये श्रेयांश ठीक नहीं है, ये ऐसा किसी के साथ इस प्रकार बर्ताव करता है, उस प्रकार बर्ताव करता है, तो ये अच्छा लड़का नहीं है। तो किसी के कहने पर मैं अपना अभिप्राय श्रेयांश संबंधी नहीं बनाऊंगा। क्यों? ये उसका अपना अभिप्राय है, और मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये तो समझूंगा कि ये उसका
श्रेयांश संबंधी अभिप्राय इस प्रकार है, लेकिन मैं जब तक मुझे अनुभव नहीं आता है तब तक मैं कोई अपना निर्णय नहीं करूँगा, पॉइंट नंबर 1। और यदि मुझे खराब अनुभव आए तो मैं द्वेष नहीं करूँगा, मैं तो अपने पाप का उदय है ऐसा समझ लूँगा। समझ में आ रहा है? तो ये इस प्रकार की सोच इस ज्ञानी जीव की होती है। दूसरे संबंधी कोई भी अपना अभिप्राय या अपनी मान्यता राग या द्वेष रूप फटाफट नहीं करेंगे, ऐसा सहजी ज्ञानी की बात होती है। हाँ बोलिए सुनील भैया। भैया ये समझो अपन मराठी में राग, ओके, और अपने यहाँ राग का मीनिंग अलग है ना? हाँ, मराठी में जो राग है वो क्रोध संबंधी है। तो अभी आप वो भी वही कौन सा बोल रहे हो? मुझे तभी मेरे को लगा नहीं, अपन तो हिंदी अपने आध्यात्म में राग मतलब स्नेह करना, स्नेह मतलब यस अपनत्व बुद्धि रखना, उसको राग कह रहे हैं। और द्वेष उसका अपोजिट, द्वेष मतलब मराठी वाला राग, ओके, का राग होता है, तो ये द्वेषवश ही गुस्सा किया जाता है, ओके। तो हाँ जी, ये तो हम राग और द्वेष की बात कर रहे हैं। तो कोई हमको आकर कहे उसके अनुसार हम अपने उस व्यक्ति संबंधी सोच नहीं करेंगे, हम राग और द्वेष तो करेंगे ही नहीं। और अगर ऐसे प्रसंग आए तो हम साम्य भाव रखेंगे, ठीक है। ये इस प्रकार की सोच ज्ञानी की होती है। तो राग और द्वेष की कथा नहीं सुने, है ना, छठाला में आया ना, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनीजे, ओके। तो बिल्कुल ये इस प्रकार की बात हो सकती है। किस में हो सकती है? अरे रुपए पैसे में राग हो सकता है, या फिर किसी पर व्यक्ति में राग हो, द्वेष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिन जिन वस्तुओं से राग और द्वेष हो सकता है, ऐसी कोई भी संभावना होगी, ये हमको सुननी नहीं चाहिए। देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिसको लेकर हम गाफिल होंगे, स्वरूपाचरण से परावृत्त होंगे, ऐसी चीज़ों को नहीं सुनना। अभी जिनसे हमारी गलती सुधरने वाली है, उन चीज़ों को तो सुनना है, वो दुश्रुति में नहीं लेंगे, उसको सुश्रुति लेंगे। क्यों? वो तो सुधार के अवसर है, तो उसकी विरोध नहीं है। यहाँ तो सांसारिक प्रयोजनों में प्रवृत्ति होने में कारणभूत ऐसे जो कोई वक्तव्य होंगे, ऐसे कोई वचन होंगे, उनको सुनने से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उनको दुश्रुति कहेंगे, ठीक है। और इसको किस में डाला है? अनर्थ दंड में डाला है, अनर्थ दंड। देखो एक तो एक चरणानुयोग वाला अनर्थ दंड है, और एक होता है आध्यात्म वाला अनर्थ दंड। कोई बताएगा आध्यात्म वाला अनर्थ दंड क्या हो सकता है? आध्यात्म में अनर्थ दंड किसको कहेंगे? रागद्वेष की जो आत्मस्वभाव की च्युत होना, यही बस आत्मा से जो च्युत हो गया है वो अनर्थ दंड, ये अध्यात्म की परिभाषा हो गई। लेकिन चरणानुयोग की परिभाषा यहाँ पर राग द्वेष की उत्पत्ति या राग द्वेष के कारणभूत ऐसे जो कोई बातें हैं उनको नहीं सुनना। हाँ, लेकिन जहाँ जिसको लेकर हमको आत्मबुद्धि जागृत होगी, ऐसे वचनों को सुनना, इसको अनर्थ दंड में नहीं लिया जाएगा चरणानुयोग के शास्त्रों में। लेकिन अध्यात्म तो उसको भी क्या कहेगा? अनर्थ दंड कहेगा, है ना। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बात आ गई ना, 49वां श्लोक है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। क्या कहा? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। हिंसायतन से निवृत्ति करना क्यों कर रहे हैं? परिणामों की विशुद्धि के लिए, ओके। इसलिए हम हिंसायतन के से आपको निवृत्त करा रहे। तो ये दुश्रुति कहकर
पर वस्तु या पर पदार्थ खराब है ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन पर पदार्थ संबंधी ज्ञान होकर तुम्हें इमीडिएटली मोह हो रहा है, उस मोह को खराब कह रहे हैं एक्चुअली। लेकिन उसका कारण है ना, इसलिए उस कारण के कारण को ही दूर करना, ये इस प्रकार की भाषा चरणान योग में पाई जाती है। कनेक्शन गया। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ हाँ ठीक है। तो अपन दुश्रुति की चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा आरंभ अर्थात आरंभ के कोई विषयों संबंधी नहीं सुनना, तो षट कर्म संबंधी कोई भी आरंभ की चीज हो सकती है, उन संबंधी ऐसा व्यापार करो या पाप में प्रवृत्ति करने वाले जो कोई साधन होंगे इनको नहीं सुनना, इनके बारे में नहीं सुनना। संग अर्थात परिग्रह की बात है, तो परिग्रह के माध्यम से यहाँ पर जो सजीव संग है, ऐसा संग भी हो कहो या फिर अजीव संग, इन संग संबंधी दोनों संबंधी बात है। तो दोनों संग यथार्थ रूप से करना, जो संग हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो ऐसा संग तो निश्चित करे, लेकिन जो संसार में भ्रमण कराने में कार्यकारी ऐसा संग तो नहीं करना चाहिए। साहस, हमने देखा कि साहस की कोई भी एडवेंचरस जो कोई बातें होती है उनको नहीं सुनना, क्योंकि उत्तेजना मिलती है, तो वो उत्तेजना हमको आत्मस्वरूप से विमुख करती है, तो इसलिए ये साहस भरी बातें भी नहीं करना। ठीक है, अगर साहस देखना है तो हम मुनिराजों का ही साहस देखेंगे, अन्य किसी का साहस नहीं देखना। मिथ्यात्व स्वरूप से जहाँ पर गाफिल होने के अवसर होते हैं, ऐसे मिथ्यात्व संबंधी कोई भी बातें है, शरीर का पोषण करना या संयोगों संबंधी और आसक्ति या कर्तृत्व भाव को की जहाँ पर और दृढ़ता आती है, ऐसे कोई भी साधनों का या सुनने का निरोध। द्वेष और राग की बात हो गई। मद और मदने, मद मतलब जिससे अहंकार हो, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, ऐसी जो कोई बात होगी उसको यहाँ पर मद में ले रहे हैं। तो मद के जितने भी अवसर होते हैं, 8 प्रकार के मद हम देख आए हैं, तो इनमें से कोई भी बात जिससे हमारा मद बढ़ेगा ऐसा कोई भी मद नहीं करना। जैसे हम बहुत आम खाते हैं तो ये भी क्या है, मद की बात है। ओके, जैसे और कोई हम इस गाड़ी में घूमते हैं, हमारा खान पान ऐसा है, हमारे घर वाले ऐसे हैं, तो ये क्या है, मद की बात है। हम बड़े और बाकी सब आलतू फालतू है, ये जो कोई बुद्धि है ये सब मद की बात है। ठीक है, तो मद के वचन नहीं होंगे। अभी मान लीजिए कि हम हमारे खान पान को लेकर हम स्वयं को बहुत गर्व अनुभव करते होंगे, तो ये मद की बात है। मान लो हम शुद्धि का भोजन करते और स्वयं को बहुत बड़ा मान ले, तो ये क्या हो गया, मद है। ओके, इसका मतलब क्या, हम कहीं भी भोजन करें ये बात नहीं चलती है, लेकिन अकड़ नहीं आनी, अहंकार नहीं होना, इसको लेकर यहाँ पर मद की चर्चा है। ठीक है, मद मदने। हाँ बोलिए बोलिए। अभी बड़ा मत तो है ना, हम सबके आगे बोलते हैं ना कि हम स्वाध्याय करते हैं। हाँ, वो भी तो हो गया ना। देखो बहुत 2 घंटे 3 आइए, हाँ बराबर आया ख्याल में। देखो, स्वाध्याय करते हैं आप, अभी जैसे हमारे यहाँ अपन अभी किसी को कहते हैं हमारे यहाँ पर 2-2 घंटे स्वाध्याय चलता है, तो बहुत अच्छा है, लगता है, आनंद आता है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम प्रेरणा दे रहे, और उस उतने समय के लिए हमारे परिणाम सांसारिक विषयों से हट जाते हैं, तो कषाय से बचते हैं, हमारा ज्ञान में वृद्धि होती है, हमारी सोच सच्ची होती है, और हम फालतू विषयों में नहीं अटकते हैं, और इसको लेकर हमारा पूरा दिन भी अच्छा जाता है। तो ये हमने क्या किया, हमने किसी के साथ में स्वाध्याय करने की प्रेरणा करी, तो ये प्रयोजनभूत है, ये यथार्थ है।
अप्रयोजनभूत बात में तकलीफ है, मतलब वहां उसको दुष्श्रुति कहेंगे। ये तो हर किसी को प्रवृत्त करना ही चाहिए इन बातों के लिए, तो इसमें विरोध नहीं है, इसको अपन दुष्श्रुति नहीं कहेंगे। या अहंकार, अहंकार कब करेंगे? जैसे तुम तो कुछ नहीं करते, हम बहुत करते हैं, ये इस प्रकार की बात होगी ना, तो उसको अहंकार कहेंगे। ओके, वैसी बात है तो स्वाध्याय का फल भी हमको मद हुआ है, तो कोई लाभ हुआ नहीं है उसको लेकर, ठीक, ऐसा समझना चाहिए। भैया कि वो आपने वो पूरी तरह उपाय का वो जो समझा नहीं मुझे। हाँ आध्यात्मिक एंगल है, वो आत्मा की भी बात सुनी तो वो भी इसमें आता है। हाँ, कौन सा छंद था वो? सूक्ष्मापि न खलु हिंसा। हाँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा रागादिना परवस्तु निबंधना भवति पुंस हिंसायतन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्या। हिंसायतन से निवृत्ति करने के लिए और परिणामों की विशुद्धि के लिए ऐसा उपदेश देते हैं। क्यों? और मूल मतलब ये चरणानियों का उपदेश मात्र हिंसायतन से निवृत्ति और परिणामों की विशुद्धि के लिए होता है। लेकिन ये कह रहे सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंस, मतलब पर वस्तु के निमित्त से सचमुच कोई हिंसा नहीं होती है, लेकिन हिंसा होती है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पाप परिणामों से निवृत्त कराना, हमारे मंद कषाय में प्रवृत्ति कराने, मतलब परिणामों की उज्ज्वलता के लिए ये सब बातें होती है। तो मैं ये कह रहा था कि अध्यात्म क्या कहता है? आत्मा में स्थिरता सो ओके, आत्मा से बाहर सो अनर्थ दंड। अनर्थ दंड मतलब वहां पर इवन ये हम जिनवानी सुन रहे, इसको भी अध्यात्म अनर्थ दंड कहेगा। लेकिन चरणानियों की अपेक्षा लेंगे तो चरणानियोग कहेगा नहीं, वेरी गुड, यही तो करना है, यही तो धर्म है, ऐसा चरणानियोग की विवक्षा है। तो बलवान कौन? बलवान एक्चुअली अध्यात्म ही है। ओके, क्योंकि वो बहुत पास ले जाता है। लेकिन किसी किसी को किसी काल में व्यवहार से उपदेश कार्यकारी है। ओके, ये कौन सी गाथा की बात है? 12वीं जो अपरम भाव में स्थित कौन सी गाथा है? बोलो गाथा। जो अपरम भाव में स्थित है उसको व्यवहार का उपदेश होता है, और जो परम भाव में स्थित है वो निश्चय है। ये कहा की बात है। समय सर। हाँ जी, समय सार कौन सी गाथा है? 12वीं गाथा है, 12वीं। ठीक है, तो वहां पर व्यवहार का उपदेश भी कार्यकारी है, लेकिन किसको? जो अपरम भाव में स्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थिर होने में समर्थ नहीं है, ऐसे जीवों के लिए। लेकिन जो स्वरूप में स्थित है उसको क्या उपदेश देना? ठीक है, तो वो तो निश्चयात्मक ही उसकी बात हो गई है। लेकिन अपरम भाव में स्थित को ही व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो एकांत नहीं करना कथन का क्या कहा? उसी को दुष्रूप में लिया था ना? हाँ, आध्यात्मिक एंगल से। हाँ, आध्यात्मिक एंगल में तो ये जिन वचनों को सुनना, ये भी दुष्श्रुत कहा। ओके, क्यों? क्योंकि कितने देर सुनते बैठोगे? अब फटाफट जाओ स्वरूप में, समझ में आ रहा है। और क्योंकि ये सुनना भी एक विकल्प है, और ये भी दुष्श्रुत कहेंगे। आत्मा में नहीं बैठा है इस अपेक्षा कथन समझना, गलत अर्थ नहीं निकालना। ठीक है, और चरणानियोग तो बिल्कुल इसको सुश्रुत ही मान रहा है, यही तो करने योग्य, और क्या करने योग्य है, ऐसा बिल्कुल चरणानियोग कहेगा। ठीक है, कहा थे अपन? हाँ, मदने का अर्थ क्या हो गया?
मदने मतलब काम के द्वार, मतलब काम भोग की जो वांछा बढ़ती है वो कह रहे मदने। तो ऐसे भी कोई वचन या पिक्चर्स या फिल्म्स या कुछ ऐसे नहीं देखना जिससे काम वासना बढ़ जाती है, ये मदने। ओके। चेतः, चेतः मतलब चित्त, अपने चित्त को कलुषताम, कलुषित करते हैं। ये सब जितने भी प्रसंग सुनकर क्या होता है, हमारा चित्त कलुषित होता है, हमको आकुलता उत्पन्न होती है और निरंतर ये आर्त ध्यान का प्रसंग बन जाते हैं। इसलिए श्रुति ही अवधिनाम, श्रुति ही अवधिनाम, श्रुति मतलब सुनना, अवधिनाम शास्त्रों का, अवधि का अर्थ क्या है यहाँ पर, शास्त्र, ठीक है। ऐसे शास्त्रों का सुनना दुश्रुतिर भवती, ये दुश्रुति नामक अनर्थ दंड है। समझ में आ रहा है क्या? जो दुश्रुति नामक अनर्थ दंड कह रहे, ऐसे कोई कॉमिक्स होंगे या कोई स्टोरीज होगी, कोई फिक्शन स्टोरीज होगी या हिंसा परक स्टोरीज होगी या गलत कार्य चोरी करने संबंधी स्टोरीज होगी, इनको सुनना ये दुश्रुति है। देखो अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे एक बार किसी ने एक उदाहरण दिया, तो पैसे कैसे कमाते हैं लोग। उसने कहा कि लोग क्या करते हैं, अपना माल कस्टम से मंगाते हैं। एक मंगाते हैं मान लीजिए बम्बई में, और दूसरा माल, उसका आधा माल मंगाते हैं चेन्नई में। ओके, एग्जाम्पल। और किसी ने मतलब जूते मंगवाए, जूते, अब जूते मंगवाए तो जूते क्या है कि उसने जोड़ी ही, वो जो मान लीजिए जो जूते होंगे वो रिबॉक के जूते हैं, और मान लीजिए 10 नंबर का जूता है और कोई एक डिज़ाइन का उसके साथ में मिसमैच वाली दूसरी डिज़ाइन रख दी उस बॉक्स में, तो क्या होगा, अब कस्टम्स में काफ़ी दिन अटक के रहा तो कस्टम क्या करता है, उसका ऑक्शन करता है। तो ऑक्शन करता है तो ये क्या करता है, ये बराबर यहाँ बम्बई का भी माल उठाता है और चेन्नई का भी माल उठाता है, और बराबर वो अपने पास में लेके आता है और एकदम सस्ते दाम में ले लेता है। तो ड्यूटी भी बच गई इसकी और सस्ते में माल आ गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी दुश्रुति हो गई ना। मतलब व्यापार कैसे ठगना, गवर्नमेंट को कैसे ठगाया, तो ये क्या हो गया, पहले तो अपन अपध्यान में भी ले सकते हैं, और दूसरा ऐसे सुनकर अरे क्या बढ़िया धंधा कर रहा है, परिणाम खराब हुए कि नहीं, अरे ऐसा मैं भी धंधा करूं, ऐसा हुआ कि नहीं। तो इसलिए ऐसे दुश्रुति भी नहीं सुनना चाहिए। ये यहाँ से ले रहे। ओके। और ये वास्तव में मुझे किसी ने सुनाई थी, कोई पिक्चर की बात है या सच्ची घटना है मुझे याद नहीं, लेकिन सुनाई हुई है इतना तो पक्का याद है। ठीक है। तो कहने की बात, इससे चित्त कलुषित होता है, और इसलिए ऐसे कोई भी वचन नहीं सुनना, या ऐसे कोई शास्त्र नहीं पढ़ना, या ऐसे न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ना जिससे चित्त कलुषित होगा। ओके। या फिर टीवी, अभी आजकल देखो थोड़ा सा, और ये कोरोना का प्रकोप हो रहा है बराबर, तो उसको लेकर हम भयाक्रांत हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हुए हैं तो मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये समझना थोड़ा सा। तो द्वेष होने की कोई कथा है, ऐसी कथा निरंतर सुनते रहना, ये भी दुश्रुति नामक अनर्थ दंड में चला जाएगा। मतलब आप सोच नहीं सकते, इतना गहरा है। हमको लगता है ये न्यूज सुनने में क्या प्रॉब्लम है, अरे सुनने में तुम भयाक्रांत हो गए, दुखी हो गए, मिथ्यात्व का पोषण हो गया, राग द्वेष हो गया, और क्या चाहिए, संसार तो बढ़ गया ना। संसार जहां घटा उसको सच्चा सुनना कहा, या संसार की वृद्धि हो गई, वो क्या सुनना हुआ। समझ में आया? तो इस प्रकार ये ऐसा भी अनर्थ दंड हो सकता है। हमको यथा योग्य जितना अपनी ज्ञान खुले, हम जितने खुली सोच से कोई जो बात समझ सकते सुने, समझे और वो इम्प्लीमेंट करे। इन 5 मतलब अभी तक और एक बाकी है, ये अनर्थ दंड जो कोई अपने जीवन में होते होंगे, इसका विचार हम निश्चित करें
क्या क्या त्यागने हो योग्य है, इसका हम ख्याल करें, एटलीस्ट लिस्ट बनाए। छूटेंगे उस दिन छूटेंगे, लेकिन क्या छोड़ने योग्य है इसका लिस्ट तो बने। तो ये लिस्ट बनेगी तो एटलीस्ट निर्णय तो हो गया कि ये छोड़ने योग्य है। नहीं तो आज अभी तक हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हम कोई गलती ही नहीं करते, हम गलती ही नहीं करते तो हमको क्यों टोकते हो। तो ये बात तो नहीं हो, एटलीस्ट हम स्वीकार करें क्या गलती हो रही है, तो वो भी अनर्थ दंड में से बचेंगे। तो बहुत बहुत अपना संसार का परिभ्रमण रुकने में कार्यकारी होगा। अपन आज रुकते हैं, और एक प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड बाकी है, वो अपन क्रमशः आप अगले बार लेंगे। आज रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर अपन जिनवाई स्तुति करेंगे।